हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम और इन सब के साथ साथ किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए आज हम इस वीडियो में मास्टर वीडियो देखेंगे। मास्टर वीडियो मतलब रेल करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, ठीक है। ये सीरीज़ चल रही है। पार्ट फर्स्ट जो मैं पढ़ा चुका हूँ, चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आपको 200 क्वेश्चन पूरा अपलोड किया गया है। पार्ट सेकंड भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, 200 क्वेश्चन उसमें भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और आज के इस पार्ट थर्ड में हम 200 क्वेश्चन फिर से टारगेट करेंगे। 200 क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्टूबर 2021 से लेके अगस्त 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन सभी टॉपिक से मिक्स पूरा बनाया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को लिया गया है जो जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% चांस है कि यही आएगा, तो उन सभी क्वेश्चन को पिकआउट किया गया है। और आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं क्वेश्चन पे पूरी चर्चा होगी। आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के जाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट थर्ड आज हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा टारगेट था कि पूरा टोटल 600 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए एंड अदर किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए, आज हम देखेंगे 400 से लेकर 600 तक के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है आज 403, 402 तक का क्वेश्चन पार्ट सेकंड में ही हो गया था। तो 403 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये है क्या? तो ऑपरेशन उपलब्ध है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अखिल भारतीय अभियान के तहत अवैध टिकटिंग दलालों को हिरासत, ठीक है, हिरासत में लिया गया है। मतलब ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध? रेलवे सुरक्षा बल। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो अवैध जो टिकट की कालाबाजारी होती है, ठीक है, टिकटिंग दलालों को ये पूरी तरीके से टिकट की कालाबाजारी को रोकेंगे और टिकटिंग दलालों को पूरी तरीके से हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। तो ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह चलाया गया अभियान, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 404 नंबर का। 404 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में, ठीक है, फसल वर्ष के उत्पादन के मामले में शीर्ष राज्य सब्जी उत्पादक। तो सब्जी उत्पादक आपसे पूछा जाएगा शीर्ष राज्य कौन सा है वर्ष 2021-22 का डेटा, ठीक है। अभी 21-22 का डेटा ही हमें पढ़ना है, तो हम 23 में, जब आप 23 यानी 2023 लगेगा तो आप 22-23 का पढ़ोगे, ठीक है। तो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। देखिए, लास्ट ईयर पश्चिम बंगाल आगे था और दूसरे नंबर पर ये उत्तर प्रदेश था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश पहले पे हो गया है, ठीक है, सब्जी उत्पादक में, और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिप्री द्वारा जारी, ठीक है, सिप्री द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्ययकर्ता देश कौन कौन से हैं? कौन से देश है जो सर्वाधिक अपने सैन्य पर ज़्यादा खर्च करते हैं? तो अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है। ये सैन्य व्यय ज़्यादा खर्च करता है, मतलब अपने यहाँ सेना के रखरखाव को, सेना के ऊपर जितना जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन है जो अपने सैन्य कार्रवाई में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और अपना इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये डेटा याद कर लीजिए। सिप्री ये रिपोर्ट जारी करती है और पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत। चलिए, अब ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फुल फॉर्म कौन कौन से हैं ये मैं सब आपको डिटेल, सब समझिए मिक्स क्वेश्चन है, आपको सब 1 बाय 1 मिलेगा। तो फास्टर का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? फास्टर का फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, रिकॉर्ड। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, आगे देखेंगे कि मास्टरमाइंड के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लॉन्च की? तो ये चेस विश्वनाथ आनंद ने लॉन्च किया है। और ये कौन है? ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मास्टरमाइंड, इंपॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा इनके द्वारा ही लिखा गया है। चलिए, अब आ गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये चर्चा में बहुत रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरे भारत सरकार, मतलब इंडिया की ही खेल संस्था इसे चलाती है, ठीक है। इसमें बाहर के देश नहीं आता है खेलने के लिए, सिर्फ इंडिया के ही राज्य खेलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम संस्करण इसका 2018 में हुआ और पहली बार किसी मेजबानी की थी? पहली बार दिल्ली ने मेजबानी की थी और उस समय सबसे उत्तम टीम कौन सी थी? हरियाणा की टीम थी। दूसरी बार जब खेलो संस्करण हुआ तो वर्ष 2019 में हुआ और इस बार पुणे ने मेजबानी की दूसरी बार, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र ही उत्तम टीम थी, ठीक है। और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम ये 2020 में हुआ है और इसकी मेजबानी गुवाहाटी ने की। गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक है। और इसमें अव्वल शीर्ष राज्य कौन आया है? तो ये महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे दोनों दाएं शीर्ष पर आया है, ठीक है। तो ये डेटा पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कहाँ मेजबानी हुआ, ठीक है, कौन सी टीम उत्तम, ये पूछा जा सकता है। ये जीके का समझ लीजिए, स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आगे देखेंगे हम
देखिए ये हैंड रिटन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए एक एक टॉपिक को देखकर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसका ही नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली नोट्स है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में 100% है कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेल जो 2020 में हुआ है, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था मीराई तोवा, क्या मीराई तोवा इसका शुभंकर है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे PMASBY, ठीक है। अगला है क्वेश्चन PMASBY का फुल फॉर्म क्या है? मैंने कहा ना फुल फॉर्म के क्वेश्चन हर जगह इंक्लूड किया गया है, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है हाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो PM मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री इसमें, और A मतलब क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर, S मतलब क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा, और B फॉर अपना भारत हो जाएगा, और Y फॉर योजना हो जाएगा। तो फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये PMASBY का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिमा, ठीक है, विश्व प्रतिमा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है? ये भारत की 56वीं रैंक है, और शीर्ष पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। विश्व प्रतिभा मतलब टैलेंट, सॉरी प्रतिमा नहीं प्रतिभा है, मतलब वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पर है, जो कि खराब रेटिंग है, और शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। प्रतिभा ये टैलेंट वाला पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 412 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो 2022 का जो विज्ञान दिवस है, ये सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इसका अब की बार का 2022 का विषय रहा है, ठीक है। देखिए विषय और थीम हमसे पूछा जाता है, ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको देखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन, ठीक है, नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? असम है, नदियों में नाइट नेविगेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो अब की बार जो बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया वो अंतरिक्ष एजेंसी के लिए 13,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इसरो कमा कर ही दे देता है भारत सरकार को। चलिए अगला हम देखेंगे ट्रांसजेंडर, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की? तो स्माइल योजना किसने शुरू की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए इसने शुरू किया है, ठीक है। कौन सी योजना? स्माइल योजना, किसके लिए है? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड गेम्स, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड गेम्स एथलीट, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? तो 2021 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी किसे चुना गया है, ठीक है, किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी? तो ये PR श्रीजेश को चुना गया है, ठीक है। ये भारतीय हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है, भारतीय हॉकी जो खेल है, ठीक है, उसके गोलकीपर है PR श्रीजेश, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो पूरे विश्व स्तर पर काम करती हैं, उनके मुख्यालय, उनके संस्थापक, उसकी स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष, सब पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टाइट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सब देखना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? क्लास स्वाब इसके संस्थापक थे, और इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 418 नंबर का, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन है? तो पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन है, ठीक है, केतनजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला है जो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनी गई है, ठीक है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसने चालू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह चालू किया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित और बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 421 नंबर का, कि केरल का राजकीय पक्षी क्या है और राजकीय पशु क्या है, ये पूछा जाता है। तो केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है, और राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है, ठीक है। देखिए बहुत 2 ही 3 राज्य है जहाँ का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, तो उसमें से केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 422 नंबर, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत सरकार की कंपनी है, महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, ठीक है, भरोसेमंद कंपनी के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, हर घर जल जीवन मिशन के तहत भारत के कितने जिलों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हुई है, ठीक है। तो टोटल जो रिपोर्ट आया है जल मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया है कि टोटल 100 जिलों में, कितने
100 जिलों में मतलब हर घर से नल के जल से पानी की आपूर्ति हुई है, मतलब हर घर में नल लगाया गया है और नल से पानी की आपूर्ति हुई है, सप्लाई हुई है। तो टोटल कितने ज़िले हैं? तो टोटल 100 ज़िले हैं, ठीक है। तो 100 ज़िले पूरे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें और भी डेटा है, तो इसमें डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है। तो 100वां हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वो 100वां जिला बना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए और भी आगे अगर हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। 2024 तक ग्रामीण परिवार को हर घर नल से जल ये पानी की आपूर्ति होगी, ठीक है। 2024 तक ये भारत सरकार का आगामी लक्ष्य है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी, किस 5 वर्ष के लिए मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि कृषि नेटवर्क ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस स्थान से उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई है श्रीहरिकोटा की? तो 15 अगस्त, सॉरी इसरो की स्थापना यहाँ पे बात हो रही है 15 अगस्त 1969, ये इसरो की स्थापना है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि केरल का कौन सा गांव, ठीक है, देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये कुंबुलंगी गांव है, केरल का कुंबुलंबी गांव। ये कहाँ पे पड़ता है? एर्नाकुलम जिले में पड़ता है। ये पूरी तरीके से सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, मुफ्त गांव बन गया, मुक्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोसार महोत्सव यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। और इस सबके साथ साथ फ्याग तेसेड्यू महोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? दोसमोचे महोत्सव, हेमिस महोत्सव। तो ये तीनों महोत्सव जो मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, ये सभी कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। फ्यांग तेसेड्यू महोत्सव, दोसमोचे महोत्सव, हेमिस महोत्सव, ये लद्दाख में, और साथ में लोसार महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। नाम थोड़े अजीब हैं, ठीक है, तो याद करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जनवरी 2022 में पहला ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? मिजोरम को घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट, ठीक है, सूचकांक 2022 जो जारी हुई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 87वां स्थान मिला है, ठीक है, 87वां स्थान मिला है। शीर्ष पे कौन से देश हैं? तो शीर्ष पे जापान और सिंगापुर है, जहाँ का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, और इस क्रम में भारत को 87वां स्थान मिला है, ठीक है। और जापान और सिंगापुर काफ़ी शक्तिशाली पासपोर्ट माने जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नारी को नमन, ठीक है, योजना का शुभारंभ, नारी को नमन योजना का किस राज्य में किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस को इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया है, और हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत की एकमात्र संस्था जो है जो अपना चुनावी बॉन्ड जारी करती है, तो कौन जारी करती है? भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र ऐसी संस्था है भारत की जो अपना चुनावी बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 434 नंबर का, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सिनी शेट्टी ने जीता है, मिस इंडिया 2022 का खिताब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा संशोधन किया गया है। अब ये है क्या, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम है क्या? तो देखिए इसमें यह है कि इसके तहत भारत में रहने वाले, ठीक है, उन तमाम परिवारों को इसमें छूट मिलेगी, राहत मिलेगी, जिनके सदस्य क्या रहते हैं? विदेशों में रहते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहते हैं, आर्थिक मदद भेजते रहते हैं, ठीक है। तो इस नए नियम के तहत अब वे भारत में अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, 10 लाख रुपए तक मदद भेज सकते हैं। इसके लिए भारतीय अधिकारियों को सूचना देने की जरूरत नहीं है। पहले क्या रहता था? पहले भारत के अधिकारियों को सूचना देना रहता था, ज़्यादा अमाउंट, बड़ी अमाउंट भेजना है, लेकिन अब 10 लाख रुपए तक की मदद वो बिना सूचना दिए ही भेज सकते हैं। और ये विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन इसीलिए किया गया है। और ये किसने संशोधन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गृह मंत्रालय द्वारा संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 436 नंबर का, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 यह कहाँ पर हुआ है? तो ये मैड्रिड में हुआ है। मैड्रिड कहाँ पड़ता है? स्पेन में पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी शिखर सम्मेलन हुए सब इसमें इंक्लूड है क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 437 नंबर का कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में, ठीक है, शीर्ष पर कौन है? देखिए 2023 का डेटा अभी से ही इसमें शो कर दिया गया है, ठीक है, जारी हो गया है कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, ठीक है, 2023 में, तो लंदन है, ठीक है,
अभी से ही रिव्यू ले लिया गया है बहुत सारे स्टूडेंट का, उसी के आधार पर डेटा जारी किया जाता है। और भारत में कौन है? भारत में मुंबई है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 2022 के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष राज्य पर कौन है? तो उड़ीसा है शीर्ष राज्य। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शीर्ष राज्य उड़ीसा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और चिकित्सा बीमा योजना के लिए, ठीक है, मेडिसिप योजना शुरू की गई। तो कहाँ पे ये शुरू की गई है? तो ये आपका केरल में शुरू की गई है। कहाँ पे? ये आपका केरल में शुरू की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जितनी योजनाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? तो साओ जोआओ त्यौहार ये गोवा राज्य ने मनाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस संस्थान ने, ठीक है, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, परीक्षा संगम के नाम से? तो ये सीबीएसई जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, और इसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो जीआई टैग से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसमें काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य के लिए दिया गया है? किस राज्य के प्रोडक्ट है, खाद्य सामग्री है कि दिया गया है? तो आप आंसर लगाइएगा उड़ीसा के खाई चटनी को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, किसे राज्यसभा के लिए चुना गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो दिग्गज संगीत निर्देशक इलैया राजा को भी राज्यसभा में भेजा गया है, चुना गया है। इसके साथ साथ एथलीट, ठीक है, एथलीट पीटी उषा को भी चुना गया है, ठीक है, पीटी उषा इन्हें भी चुना गया है। फिर उसके बाद फिल्म कथा, ठीक है, फिल्म पटकथा लेखक को विजयेंद्र प्रसाद को चुना गया है। फिल्म पटकथा लेखक है ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करें, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, G20 की, ठीक है, भारत के नए शेरपा कहिए या अध्यक्ष कहिए, दोनों की मीनिंग एक होती है, ठीक है, तो नामित किया गया है। किसे भारत के लिए G20 के लिए अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये अमिताभ कांत को नामित किया गया है, ठीक है, और ये कब से कब तक रहेंगे? 1 दिसंबर से 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू की है? तो ये न्यू दिल्ली ने मिशन कुशलकर्मी, ठीक है, योजना शुरू की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम महोत्सव, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आम का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन कहाँ पे होता है, कहाँ उगाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। तो आम महोत्सव उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है, लखनऊ का मलिहाबाद एक स्थान है, वहाँ पे आम की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्पसंख्यक मामलों, ठीक है, के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 13वां एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और इन सबके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेल जो 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक हुआ, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये वाराणसी, जब ये गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन करने, तो उसी समय इन्होंने अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोई का भी उद्घाटन किया है वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एकल का खिताब, ठीक है, मलेशिया बैडमिंटन ओपन 2022 किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन का खिताब महिला ओपन बैडमिंटन में रैचानोक ईथानान इन्होंने जीता है, ठीक है। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है, इसीलिए इनका नाम अजीब है, ठीक है, रैचानोक ईथानान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, क्या है? प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अपने इंडिया का क्या है? भारत रत्न है, ठीक है। तो प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये देखिए, ये ओलंपिक की जिम्नास्ट है, ठीक है, और इनका नाम क्या है? सिमोना, ठीक है, सिमोन बाइल्स, ये ओलंपिक में जिम्नास्ट है, सिमोन बाइल्स को मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चीन में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार
अनुसार भारतीय ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू की गई जीएसटी की दर कितनी है? मतलब भारत के अब नेशनल फ्लैग पे कितना जीएसटी लगेगा? तो आपको जानकारी के मुताबिक ये पूरा 0% लगेगा। एक भी पैसा सरकार नहीं लेगी, एक भी जीएसटी नहीं लेगी, ठीक है? भारतीय झंडे की अगर आप बिक्री कर रहे हैं तो, ठीक है? चालू कर दीजिए बिज़नेस, बहुत पैसे की कमाई होगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विंबलडन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है? देखिए, 2 चीज़ होते हैं, नोवाक जोकोविच ने जीता है। कोई भी खिताब हो, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। रोजर फेडरर अब नहीं जीत रहे हैं, बस यही 2 खिलाड़ी आगे चल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो एक अपना ट्रिक लगा लीजिए कि विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, ठीक है? पेरिस ओपन, ठीक है? फ्रेंच ओपन, तो इन सबको, इटालियन ओपन, जितने भी ओपन हैं बैडमिंटन से, सॉरी टेनिस से, उन सभी का एक ट्रिक लगा लीजिए, किसमें नोवाक जोकोविच है, किसमें राफेल नडाल है, और इन लोगों का नाम याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो महिला एकल का खिताब आपका एलिना रिबाकिना, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की है, इन्होंने जीता है। एलिना रिबाकिना, ये कजाकिस्तान की है, इन्होंने विंबलडन ओपन का अब की बार महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ग्रापी 2022 को अपने नाम किया है, किसने नाम किया है? तो ये चार्ल्स लेकरर हैं, इन्होंने नाम किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि T20 इतिहास में, ठीक है, T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले, कितने? 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये इंडिया के भुवनेश्वर कुमार है, जो 500 डॉट बॉल ये फेंक चुके हैं। चलिए, 461 नंबर का क्वेश्चन क्या है? स्वाधीनता संग्राम नासूर वीरो नामक किताब लॉन्च की गई, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। और ये है कौन? ये केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, ठीक है? इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक पुस्तक है, नासूर वीरो नामक किताब को इन्होंने लॉन्च किया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब पल्लवी सिंह ने जीता है। किसने? पल्लवी सिंह ने जीता है। ये कहाँ की हैं? ये इंडिया की हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, रूबन मिशन की डेल्टा रैंकिंग जो जारी की गई है, उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर झारखंड राज्य है। कौन है? झारखंड राज्य। रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? तो ये लेह हवाई अड्डा सर्वाधिक देश का जो है का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया, जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, ठीक है? न्यूट्रल है, तो लेह हवाई अड्डा है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य के देवघर में, ठीक है, हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो अभी पीएम मोदी गए थे देवघर, और देवघर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द मेमोरेंडम, ठीक है, सॉरी द मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसे किसने किया है? इसने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा किया गया। ये कहाँ के राज्यपाल है? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने द मैकमोहन नामक पुस्तक को लॉन्च किया, उसका विमोचन किया है, ठीक है? चलिए, 467 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो विश्व आर्थिक मंच पर है वो 135वां स्थान है। कितना? 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप में, इंडेक्स में, ठीक है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 135वां स्थान है। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 146 देशों को शामिल किया गया है। और इस 135वां स्थान जो इंडिया को मिला है, इसके हिसाब से भारत की स्थिति बहुत ही खराब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग। चलिए, अगला हम देखेंगे, किस राज्य ने, ठीक है, अर्न विथ लर्न योजना को शुरू किया है? अर्न विथ लर्न योजना को शुरू किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में, ठीक है, धमक्का दिवस 2022 का समारोह की मेजबानी की है? तो ये सारनाथ में की है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में इंटरनेट के जनक विजेंद्र कुमार सिंगल माने जाते हैं। विजेंद्र कुमार सिंगल इंटरनेट के संस्थापक भारत में माने जाते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देश का पहला राज्य, ठीक है, देश का पहला राज्य कौन सा है जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रहा है? तो ये केरल है। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा अपने पूरे राज्य में चलाएगा, ठीक है? और राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सेवा जो भी है वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला पाया गया है? तो भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला केरल में पाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, 474 नंबर का क्वेश्चन है, किस
भारतीय को, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली है, इनको ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हें सम्मानित तब किया गया है जैसे जिस दिन इन्हें सम्मानित किया गया था उसी दिन, उसी डेट को, ठीक है, इन्होंने जिस मैदान में इन्होंने खेला था मैच, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था, ठीक है, और चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने जीता था। तो इस हिसाब से ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा किस खिलाड़ी को? तो सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स सो ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। तो किसे किसे शामिल किया गया? केरल को शामिल किया गया है और अहमदाबाद को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है। 474 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन पीवी संधू ने जीता है महिला एकल का खिताब। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि INS सिंधु ध्वज को कितने वर्षों बाद सेवा मुक्त किया गया? तो सिंधु ध्वज को 35 वर्षों बाद सेवा मुक्त किया गया, या एक प्रकार की पनडुब्बी है INS सिंधु ध्वज। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो भारत के राजस्थान राज्य में। कौन सा राज्य है? राजस्थान। यहाँ पे पहला डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए 478 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 478 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है? सॉरी, किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो SBI द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड के शीर्ष पर ये तमिलनाडु रहा है, ठीक है। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का 87वां स्थान है, ठीक है, रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है। मतलब अगर जो भारतीय यहाँ से इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा देश कौन सा है, तो वो सीधा सीधा नाम लेंगे अमेरिका। अमेरिका उन्हें अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर रेटिंग की है, अमेरिका उनका पसंदीदा देश है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य इनोवेशन इंडेक्स में ये कर्नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 489 नंबर का कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 9वां सदस्य देश कौन सा है? ईरान है। और संघाई सहयोग संगठन के महासचिव का नाम पूछा जा सकता है, तो ये झांग मिंग है, झांग मिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 484 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जितने भी डेट्स हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण दिवस है, ये एक साथ मैंने सभी को क्लियर बाय क्लियर यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको मैंने एक साथ कर लिया। आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए आयकर दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। CRPF स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल श्रम के खिलाफ, ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये भी 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है डेंगू, राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम दिवस, यह कब मनाया गया? 2022 में 16 मई को मनाया गया, ठीक है। अगला है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, रक्तचाप दिवस मतलब ब्लड प्रेशर, ये 17 मई को मनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये कई बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैंने एक साथ आपको बताने के लिए पूरा यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 485 नंबर का, ठीक है। 485 नंबर का क्वेश्चन है कि UAE में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो UAE ने कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, इतना बस आप याद रखिए, ठीक है। कुछ दिन पहले संजय दत्त को मिला था, ठीक है। चलिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, ठीक है, 2022 में किसे मिला है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को मिला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित की गई सोराराई पोट्टू, ठीक है, पोट्टू किस भाषा में लिखी गई है? तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। ऐसे आपकी बार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किस फिल्म को? सोराराई पोट्टू को किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 488 नंबर का, एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशिया कप अब की बार कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। देखिए ये प्रस्तावित तो था श्रीलंका में कि अब की बार श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा, लेकिन आपको श्रीलंका की हालत मालूम है, श्रीलंका में इस समय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही स्थिति खराब है, इसलिए इसे यूएई में टाल दिया गया। यूएई में अब की बार होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वसीफ़ा नाजरीन ने K2 चोटी को फतह किया है, वे किस देश से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश की महिला है, ठीक है, जिन्होंने K2 इंडिया का जो सबसे ऊंची चोटी है उसको इन्होंने फतह किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? ठीक है, फ्रेंच ओपन मतलब ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, कौन सा जिला, ठीक है, कौन सा जिला देश का जो है पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? ये बुरहानपुर, ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ठीक है। ये देश का पहला जिला है जो हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिलीप कुमार, ठीक है, इन द शैडो, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो ये फैसल फारूकी ने प्रकाशित की है। बुक्स और ऑथर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष समझ लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है? तो टोटल 2022 में 5 रामसर स्थल को नामित किया गया। कितने? 5। अब कौन कौन से हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो 3 की मैं बात करूंगा, करी कली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया पल्ली करनई मास रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव, इन तीनों को तमिलनाडु के ये बेसिकली हैं, ठीक है, तो इन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और इन सबके साथ साथ मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और यम्पी में क्या है? यम्पी में एक आर्द्रभूमि स्थल जो है उसका नाम क्या है? साक्य सागर, ठीक है, एमपी का साक्य सागर और मध्य प्रदेश मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि, इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और इसके शामिल करने से देश में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 54 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री किसे नामित किया गया है? इंद्रजीत गिल को नामित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नागरिक, ठीक है, नागरिक उड़्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जुल्फिकार हसन को बनाया गया है, ठीक है, नागरिक उड़्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस, ठीक है, भारतीय प्रेस दिवस, भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये देखिए जितनी भी नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रंजना प्रकाश देसाई को आपकी बार भारत प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब PCI, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक NIA किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। CBDT नितिन गुप्ता, NIA दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छब्बर को नियुक्त किया गया है। CBSE की स्थापना 2 जुलाई 1929 और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? CBSE का मुख्यालय CBSE का है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 495 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 495 नंबर का क्वेश्चन? कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में किस जानवर को शामिल किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल में सिंह को शामिल किया गया और ये गुजरात में होगा आपकी बार। जो राष्ट्रीय खेल 2022 का ये गुजरात में होगा, आपकी बार लोगों में सिंह को शामिल किया गया, मतलब शेर को, ठीक है। चलिए 496 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2025 में कौन करेगा? तो इंडिया करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्सव से रिलेटेड है, बोनालू उत्सव यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। 498 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये सावित्री जिंदल है जो इंडियन है और एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 499 नंबर का, किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, 500 नंबर का क्वेश्चन है कि 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पे कौन है? यूपी है। तीसरे पे कर्नाटक है। देखिए अगर ओवरऑल गन्ना उत्पादन के बारे में बात करें तो गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। लेकिन अगर चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीनी उत्पादन में आपका शीर्ष पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरे पे यूपी और तीसरे पे कर्नाटक। तो दोस्तों 500 क्वेश्चन आपके ये लगभग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। 400 से 500 क्वेश्चन, 400 से 500 मतलब 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है।
देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। देखिए आसान वाले क्वेश्चन कभी आयोग नहीं देता है, ठीक है। चाहे कोई भी संस्था अगर एग्जाम करा रही है, इजी क्वेश्चन तो नहीं देगा। ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन बनाया गया है, हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए हर एक क्वेश्चन जो लग रहा है हाँ ये एग्जाम में आएगा, उन्हीं को सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं 200 क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगा। 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 100 ही क्वेश्चन आज हो पाएगा क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बस मात्र 100 क्वेश्चन मतलब 400 से 500 तक का ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मैं इसको जल्द ही जल्द मतलब कल के डेट में मैं इस पूरा 100 क्वेश्चन जो बाकी हुआ है, ठीक है, 500 से 600 मतलब 100 क्वेश्चन कल वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। आप पार्ट नंबर इसका सेकंड कल वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कंप्लीटली रेलवे ग्रुप डी के सभी एग्जामों में के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से जितने भी लोग दोस्त इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।